पीएसयू बैंक इंडेक्स आज पूरा बाजार जहां छुट्टी के मूड में है 5267 सुबह सुबह पहला टिक पे इसको हमने पकड़ा था। आज हमने भी ऐसा लग रहा है कि पूरी बाजार की स्ट्रेंथ को इसने एक्वायर कर लिया। सब कुछ ढीला पड़ा हुआ है, सिर्फ ऑटो में थोड़ा बहुत स्विंग है। आज पूरा मोमेंटम पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 4.5% ऊपर। बिल्कुल वीरो, एक काम करता हूँ मैं, एक बार उस पूरे पीस को जो मैंने वीकेंड पे किया था इंस्टाग्राम पे, मैंने वो रील डाली थी, एक बार मैं उसको रिविजिट कर देता हूँ कि क्यों आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं। देखिए टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों का इसमें तड़का रहा है। टेक्निकली पीएसयू बैंक इंडेक्स ने एक 13 साल का ब्रेकआउट दिया। पीएसयू बैंक इंडेक्स ने, मैं बात कर रहा हूँ इस इंडेक्स की, इसने एक 13 साल का एक ब्रेकआउट दिया है आपको। ये देखिए, ये निफ्टी पीएसयू बैंक है, ये चार्ट देखिए आप, ये जो एग्जैक्ट लेवल है ये 13 साल पहले था लास्ट। इसमें लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें जो इसके दो सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, सबसे ज्यादा मूव उनमें आया है। एसबीआई देखिए, एसबीआई तो खैर अब 13 साल वाले लेवल से बहुत ही ऊपर है, और दूसरा लेकर आइए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट उस लेवल को क्रॉस कर रहा है, अभी भी एग्जैक्टली उस लेवल को चलिए मान लीजिए क्रॉस कर रहा है। ये सपोज करिए 13 साल में एक्चुअली टेक्निकली, और ये तो दो सबसे स्ट्रांग बैंक्स हैं, 13 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने जीरो रिटर्न कमाया है। कई बार हम भूल जाते हैं ये चीज रिसेंट, क्योंकि हमारे सबके अंदर रिसेंसी बायस होता है। रिसेंटली क्या हुआ उसको देखकर हम अपने डिसीजन लेते हैं। एक और बैंक देखिए कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक बड़े पीएसयू बैंकों में, ये देखिए कैनरा बैंक का 13 साल पहले का प्राइस देखिए आप, और अब का प्राइस देखिए, ऑलमोस्ट आधा है। ठीक है, और बाकियों में जाएंगे ना, अगर यूनियन बैंक वगैरह में, उसके बाद औरों में तो मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आपको दिखाई देगा। जैसे यूनियन बैंक देख लीजिए फॉर एग्जांपल, कहाँ था और हम कहाँ पर है। तो ये तो हो गया टेक्निकल फैक्टर। अब आते हैं इसके फंडामेंटल फैक्टर पर। दो चीजों पर फोकस किया है मार्केट ने। पहला, जब 2015 से 2020 तक का जो एक प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 8.5 लाख करोड़ था, उसके सामने प्रोविजनिंग इन्होंने की थी 10-10.5 लाख करोड़ की। तो कुल मिलाकर 8 लाख करोड़ के प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर लॉस था 1.5 लाख करोड़ का। उसके सामने FY 21 से 22 सिर्फ 2 साल में प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट 6.4 लाख करोड़। तो जो 5 साल का पीपॉप था वो ऑलमोस्ट उतना ही 2 साल में कमा लिया। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज हुई, प्रोविजनिंग कम हो गई 3.5 लाख करोड़, और उसकी वजह से 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये प्रोविजनिंग क्यों कम हुई? क्योंकि सारे के सारे बैड एसेट्स अब अकाउंटेड फॉर है। अगली पीरियड देखिए आप, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, पूरे सिस्टम का ग्रॉस एनपीए FY 18 में जब पीक हुआ था तो 8.3 लाख करोड़ था, वो घटकर आ गया 4.2 लाख करोड़ पर। और नेट एनपीए जो 4.2 लाख करोड़ था और घटकर आ गया उल्टा 1 लाख करोड़ पर। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बढ़ गया बैंकों का 49% वर्सेस, मतलब पहले 49% अब 76% है। अच्छा, एक और चीज, आगे जाके इनमें से काफी प्रोविजनिंग जो है वो बैंक्स राइट बैक करेंगे अगर वो एसेट्स इंप्रूव होंगे, और अगर बैंकों को वापस उनमें से कुछ मिलना शुरू होगा तो उल्टा ऐड करेंगे। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक्स काफी चीप हैं आज भी। सारा का सारा पीएसयू बैंक यूनिवर्स आपको एसबीआई को छोड़ दें तो 1 टाइम प्राइस टू बुक के अंडर ही मिल रहा है। ये एक बड़े कारण है। एक इसमें मैं लेकिन वार्निंग साइन डाल देता हूं बस, यही चीज 10 साल पहले किसी ने नहीं सोची होगी कि इतने बड़े बड़े एनपीए आ जाएंगे। अभी हम मान रहे हैं कि एनपीए खत्म हो चुके हैं, कल को नया एनपीए कहां से आएगा नोबडी नोज। उस समय किसी ने थोड़ा सोचा होगा कि अनिल अंबानी एनपीए बन जाएंगे। 2008 की तेजी में किसी ने सोचा होगा कि अनिल अंबानी आगे जाके एनपीए बन जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। ठीक है ना, किसी ने नहीं सोचा होगा उस समय कि जेट या किंगफिशर जाके आगे एनपीए बन जाएंगे। तो आज की डेट में जो चीज अच्छी लग रही है वो जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद भी अच्छी हो। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन अभी रीजंस हैं तेजी के, इसके कारण ये तेजी हो रही है। तो तेजी के कई सारे कारण, और वो नंबर्स में भी आगे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इसी पर अब बातचीत को और बढ़ाते हैं। राहुल मलारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेख खान बाय BNP पारिबा के डेप्टी VP रिसर्च। राहुल इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। राहुल, ये एसेट क्वालिटी पर ही पहले आपकी हम राय लेना चाहेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड इस पर्टिकुलर रैली में बहुत ज्यादा मजबूत है, और ये सिर्फ एक क्वार्टर की कहानी नहीं है। हमने देखा पिछले 2-3 क्वार्टर में हर बार एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। और जो मुद्दा अनुज ने भी छेड़ा कि अब सब अच्छा है लेकिन यहां से कब कौन टर्न करेगा उसकी जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर आप पीएसयू बैंकों पर क्या टिप्पणी करेंगे? और इस एसेट क्वालिटी के ट्रेंड को लेकर अगर एक्सट्रापोलेट करना है, क्या आपको लग रहा है पोजीशनिंग होनी चाहिए लार्जली स्टॉक्स में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। ओवरऑल अगर आप एसेट क्वालिटी आउटलुक देखेंगे, जैसा आपने अभी बताया, तो ओवरऑल आउटलुक बहुत अच्छा सिनेरियो है।
और अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें तो सारी पीएसयू बैंक्स ने एक अच्छी रिकवरीज का अनुमान दे रही है FY24 में। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पीएनबी ने बोला है FY24 में 22,000 करोड़ का कुछ अनुमान दिया है रिकवरी का, वर्सेस आप FY23 में देखें उनकी रिकवरीज ऑलमोस्ट 14,500 करोड़ के आसपास था, तो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स रिकवरी दे रहे हैं। वहीं अदर लोअर पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो अगर बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान देखेंगे तो 12,000 करोड़ का उन्होंने रिकवरी का अनुमान दिया है, जबकि पिछले साल FY23 में उन्होंने कुछ 7,000 करोड़ का रिकवरीज किया था। तो डिस्पाइट अच्छा रिकवरीज होने के बावजूद FY23 में 25-24 में एक अच्छा आउटलुक बन रहा है रिकवरीज का। कुछ NCLT रिजोल्यूशन होने बाकी है मेजरली पावर सेक्टर में, और कुछ वन टाइम सेटलमेंट से भी पैसा आने वाला है बैंक्स के पास। सेकेंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो Q1 के नंबर में एक अच्छी रिकवरीज का रन रेट हमको देखने को मिला था। तो यहाँ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो रिकवरीज के एस्टिमेट्स दिए हैं वो, और यानी वो ज़्यादा यानी कंजर्वेटिव और ऑप्टिमिस्टिक है। ओके, तो एक बिल्कुल तो सॉरी, हाँ कंटिन्यू करिए राहुल। तो सर जो अभी जो स्ट्रीट के एस्टिमेट्स है क्रेडिट कॉस्ट के, वो उससे भी कम एक पॉजिटिव सरप्राइज क्रेडिट कॉस्ट में जो लोअर टायर पीएसयू बैंक है स्पेशली, जिनका क्रेडिट कॉस्ट अभी इतना नहीं गिरा था कंपेरेटिव टू एसबीआई और बीओबी। जैसे पीएनबी का अभी भी आप देखेंगे तो 180 बेसिस पॉइंट्स के आसपास आता है, बैंक ऑफ इंडिया का 1% के आसपास। तो इनका अनुमान है कि यहाँ पे एक हमको पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ROA 1% के क्लोजर देखने को मिल सकते हैं FY25 में। ठीक है, चलिए तो राहुल फिर इस समय आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स में? पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स में हम अभी लोअर टाइप पीएसयू बैंक्स को प्रेफर कर रहे हैं। पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों के टॉप पिक है पीएसयू बैंक्स में, और यहाँ पे हमको लगता है कि पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया में नियर टर्म आउट परफॉर्मेंस रहेगी। एक अच्छा शार्प प्रॉफिट बुकिंग आता है तो इसमें थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिलेगा ऐड करने के लिए। आप कह रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी में एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। टारगेट्स बता पाएंगे राहुल, आप क्या लेकर चल रहे हैं दोनों स्टॉक्स के लिए? पीएनबी में हमारा टारगेट प्राइस है 86 रुपीज, और बैंक ऑफ इंडिया में करंटली हमारा टारगेट प्राइस है 120 रुपए। ओके राहुल, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, इन एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, बैंक की अर्निंग्स में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद कई सारे जानकारों को डर था कि शायद अर्निंग्स में और स्पेशली मार्जिन्स में जो पीक था वो आ चुका है। इस पर आपको क्या लग रहा है? इज द बेस्ट विजिबल हो गया है? इज इट द पास्ट और इट्स येट टू कम? सी मार्जिन्स में थोड़ा कंप्रेशन आएगा ओवरऑल, क्योंकि रियल जैसे जैसे लोन ग्रोथ, अगर आप सिस्टम लोन ग्रोथ देखें तो वो अभी भी 19-20% के आसपास है। तो सिस्टम ग्रोथ को अगर इतनी स्ट्रांग सस्टेन हो रही है तो रियल डिपॉजिट रेट्स अल्टीमेटली बढ़ाने पड़ेंगे सभी बैंक्स को। तो एक मार्जिन्स पे यानी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स तो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर आएगा। बट आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो पहले जो FY23 के एंड में जो लोन ग्रोथ गाइडेंस दिया था सारी बैंक्स ने, वो ऑलमोस्ट इन लाइन विद सिस्टम ग्रोथ। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12-13% से सिस्टम लोन ग्रोथ रहेगा, और सारे पीएसयू बैंक्स ने भी 11% के हिसाब से अनुमान दिया था FY24 का। बट जब आप Q1 देखेंगे नंबर, ऑलमोस्ट 14-15% का लोन ग्रोथ ऑलरेडी उन्होंने एक H1 जो Q1 जो सीजनली वीक क्वार्टर होता है उसमें भी 14% का लोन ग्रोथ दिखाया है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये FY24 में भी ये लोन ग्रोथ एट बेस्ट 14-15% तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से रहेगा लोन ग्रोथ, तो वो एक ऑफसेट करेगा निम्स प्रेशर को। शुक्रिया राहुल हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो निम्स थोड़े से नर्म रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आउटलुक है सरकारी बैंकों का वो काफ़ी बढ़त वाला है, और पिछले हफ्ते के 7% के रिटर्न्स पीएसयू बैंक इंडेक्स ने दिखा चुके हैं, और अब भी वो ट्रेंड तेजी का दरअसल कायम है। तो ये फिलहाल आपके लिए राय। फंडामेंटली टेक्निकली